ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था माइनर ऑफ 1 1। ओके, तो माइनर ऑफ 1 1 मतलब क्या, ये पोजीशन का, राइट। सो वी हैव टू एलिमिनेट दिस रो, दिस कॉलम, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, राइट। इट विल बी लाइक 2 माइनस आई 0 माइनस 1 2 माइनस आई। ये हम अभी हमने सॉल्व किया, क्या होगा इसका, 2 माइनस आई का होल स्क्वायर which is 4 minus 4i, right, and then what is it, plus I square, which will be 4 minus 4i minus 1, है ना, I square minus 1 होता है, तो क्या होगा ये 3 minus 4i, right. Then they have told us to find cofactor of 3 2, 3 2 मतलब थर्ड रो, सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब इसका। तो कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें माइनर फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो ये इरेज कर लेते हैं। तो उस पोजीशन का माइनर क्या होगा, देखो, यू हैव टू एलिमिनेट द रो एंड द कॉलम, बाकियों का 2 माइनस आई, बाकी का डिटर्मिनेंट यहाँ पे है 0, दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज 3, राइट। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस, तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, 0 पहला जो मल्टीप्लिकेशन है प्रोडक्ट है, उसके बाद एक माइनस साइन आता है, और फिर -1 into 3, that is -3, so it becomes 3। ओके, अब ये कोफैक्टर 3 2 है, ठीक है। सो कोफैक्टर 3 2 is -1 raised to I plus j in times minor of 3 2, right। तो -1 raised to 3 plus 2, right, into क्या है 3, so what does it become, it becomes -1 raised to 5, that is -1, and this is 3 itself, तो -3 बन जाता है। ओके, तो ऐसे आंसर आता है। ओके, सो इतना एक्चुअली आपको जब माइनर कोफैक्टर पूछेंगे तो पूरे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का माइनर्स और कोफैक्टर भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि सारे माइनर्स और कोफैक्टर्स लिखो, मतलब इसका 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 भी और इसका भी, ठीक है, ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो कैसे करोगे आप, पहले माइनर फाइंड आउट करोगे M32, फिर उसका रिस्पेक्टिव कोफैक्टर फाइंड आउट करोगे। ओके, 1 1 से शुरू करना है, M11 C11 M12 C12, ओके, ऐसे फॉर ऑल। ओके, तो मेरे ख्याल से माइनर और कोफैक्टर पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग वो अल्टरनेट मेथड देखेंगे ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, तो इस मेथड को कहते हैं सारस रूल। मेथड टू सॉल्व डिटरमिनेंट। अभी ये मेथड देखो कैसे काम करती है। लेट्स टेक अ 3x3 मैट्रिक्स। ओके, मान लो A है 3x3 मैट्रिक्स 1 2 -1 0 1 2, ओके, देन 1 1 3, ठीक है। मान लो ये कोई मैट्रिक्स दिया है, तो सारस रूल कैसे काम करता है देखो, डिटरमिनेंट ऑफ A which can also be written as like this is equal to 1 2 -1 0 1 2, then we have 1 1 3, ठीक है। तो अभी इसमें देखो हमें क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट में हम लोग ये पहले
जैसे हम मैट्रिक्स लिखेंगे 1 1 1 0 1 2 1 1 -1 2 3, और ये लिखने के बाद ये जो पहले दो कॉलम्स है ना C1 और C2, ये वापस हमें रिपीट करने हैं, दैट इज 1 0 1 2 1 1। ठीक है, वापस लिख दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद नाउ इफ यू सी वी हैव टू टेक सम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो देखो आपको पहले ये डायगोनल जो है, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई करना है और इसमें लिखना है माइनस साइन। ठीक है, सॉरी प्लस साइन, माइनस नहीं प्लस साइन। फिर ये भी मल्टीप्लाई करना है, फिर वापस लिखना है प्लस साइन, फिर ये मल्टीप्लाई करना है ये सारे एलिमेंट्स और उसके ऊपर लिखना है प्लस साइन। ओके, फिर आपको, चलो लिख लेते हैं पहले क्या क्या होगा वो। ओके, so it will become like 1 into 1 into 3 which is 3, और प्लस साइन है तो लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, then we have 2 into 2 into 1 that is 4, so plus 4। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस 3 लिख सकते हैं, तो प्लस 4। दिस इज 0 है यहाँ पे, so anything multiplied by 0 is 0, तो प्लस 0। अभी इसमें देखो क्या हमें ऐड करना है, we have to multiply। अभी इसके ऑपोजिट यहाँ से ये कॉर्नर एलिमेंट से ये सारे मल्टीप्लाई करना है और इनके ऊपर लिखना है नेगेटिव साइन, फिर ये, फिर नेगेटिव साइन। ओके, फिर ये, फिर नेगेटिव साइन। ओके, तो क्या बनेगा देखो, पहले अगर हम ये ले लेते, ठीक है, सो माइनस, क्या है, 0 है यहाँ पे वापस, तो माइनस 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई एनीथिंग बाय 0 इज इक्वल, एंड व्हाट इज हियर 1 into 2 into 1 दैट इज 2। ठीक है, लेकिन माइनस साइन है तो -2। ठीक है, जो पूरा प्रोडक्ट आएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। अभी वापस यहाँ पे -1 into 1 into 1 दैट इज -1 into -1, तो हो जाएगा +1। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिलता है देखो, दिस इज 7, ये 0 0 तो अवॉइड ही कर दो, देन वी हैव -2 +1 which is nothing but कितना होता है 6, so this is our answer। okay, so actually just एक ही स्टेप है इसमें और आपको सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। okay, so this one is quite short method to find out determinant। okay, लेकिन बस आपको याद रखना है मल्टीप्लिकेशन कैसे, एरोस कैसे। ओके, तो इसके बाद यहाँ मत कर लेना, देखो हर मल्टीप्लिकेशन में 3 एलिमेंट्स है, तो यहाँ से शुरू करोगे 3, यहाँ से 3 3, आगे जाओगे तो 2 ही एलिमेंट्स मिलेंगे, तो वो मल्टीप्लाई नहीं करना। सिमिलरली ऑन दिस साइड ऑल्सो इफ वी मल्टीप्लाई दिस वी हैव 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स हियर, 3 एलिमेंट्स हियर, आगे जाके 2 एलिमेंट्स है तो वो लेना नहीं है। ओके, सिर्फ 3। ओके, 3 times 3 एलिमेंट्स। ओके, और जस्ट टू क्रॉस चेक दिस हम इसका नॉर्मल मेथड से भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो कैसे होगा देखो, विल फिक्स रो 1। ओके, रो 1 फिक्स कर लिया, कैसे बनेगा देखो, डिटर्मिनेंट विल बी 1 into mod of 1 2 1 3। ठीक है, -2 into mod of 0 2 1 3, -1 into mod of 0 1 1 1। ओके, एज आई सेड ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपके कन्वीनियंस के लिए लिख रहा हूँ so that you understand things much better। okay, so this will be 1 into 3 minus 2,
minus 2 into this is 0 minus 2, then minus 1 into 0 minus 1. So what we get here is 3 minus 2 is 1 plus 4 plus 1 which is 6. ठीक है, देखो वही आंसर आ रहा है. ओके, बट द प्रायर मेथड एक्चुअली आपको ये डिपेंड्स ऑन यू विच वन यू चूज टू बी इजियर. ठीक है, तो ये ऐसी मेथड है, कभी कभी आप ओरली भी बना सकते हो, ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं. ओके, डायरेक्टली आप ये देख के भी डिटरमिनेंट देख के भी ओरली बना सकते हो व्हेन यू हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ओके, but this is not supposed to be used in your boards. I'm again repeating. ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम में, HSC के एग्जाम में ये मत लिख के आना सारा स्कूल. ओके, इट इज नॉट प्रेजेंट इन योर सिलेबस. ओके, ये आप तभी कर सकते हो जब आपका कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो और वहाँ पे स्टेप्स वगैरह कोई नहीं देखता, डायरेक्टली आंसर आपको MCQ स्टिक करना है. ओके, nevertheless ऐसा कोई ये नहीं कि आपको यही मेथड यूज करना है. यू कैन यूज द रेगुलर मेथड आल्सो, दिस इज आल्सो वेरी इफेक्टिव. ओके, okay, so now what we'll do, we'll solve some question for minors and cofactors. मान लो इसी मैट्रिक्स के लिए आपको minors and cofactors find out करने हैं. Okay, let me write down the matrix for you again. A is 1 0 1 2 1 1 minus 1 2 3. ठीक है, find all minors and cofactors. ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी आपको होमवर्क के लिए दूंगा. बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसका, मजदूरी करना है बस. ओके, सो M11 पहले फाइंड आउट करेंगे. सो M11 कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एलिमेंट का रो कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा 1 1 2 3. ठीक है, इसका डिटरमिनेंट. सो व्हाट वी गेट इज 3 minus 2 which is 1. ओके, तो इसी का कोफैक्टर क्या है, -1 raised to 1 plus 1 into M11, राइट. I plus j किया मैंने. ठीक है, सो इट इज नथिंग बट -1 का स्क्वायर into M11 क्या है 1, सो दिस इज नथिंग बट 1 अगेन. ठीक है, देन M12 क्या है, ये वाला. तो फिर इस डिटरमिनेंट कौन सा फाइंड आउट करना है, 0 1 2 3, राइट. क्या बनेगा ये 0 minus 2 which is nothing but -2. C12 क्या बनेगा, -1 raised to 1 plus 2 into M12. So this is -1 का cube into -2 which will become +2. Okay, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है. -1 into -2 +2. तो ये प्लस लिखने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ 2 लिखेंगे. Okay, then what we have, M13, राइट. क्या होगा, इस वाले एलिमेंट के लिए इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होगा, राइट. 0 1 1 1, तो 1 1 1. ठीक है, तो क्या होगा इसका 0 -1 -1, राइट. को फैक्टर क्या होगा, -1 raised to 1 plus 3 M13 which is nothing but -1 raised to 4 into -1. so ये इवन नंबर है तो क्या होगा, ये +1 होगा, है ना. इवन पावर है तो +1 होगा एंड दिस विल बी -1. तो आंसर क्या होगा, -1. देन व्हाट डू वी हैव, M21 क्या है, ये वाला एलिमेंट, राइट. तो M21 फाइंड आउट करने के लिए
we'll have to eliminate this row and this column. So what we have is 2 minus 1 1 3. 2 minus 1 1 3. Yeah, sorry. तो ये क्या बनेगा 6 है ना, 2 into 3 6 minus minus 1. So this is nothing but 6 plus 1 which is 7. तो अभी C21 क्या होगा, minus 1 raised to 2 plus 1, okay, into M21, right. तो क्या बचेगा, ये -1 का क्यूब, M21 है 7, तो ये होगा -7. ये ऑड है तो ये क्या होगा, -1 ही होगा. -1 into 7 is -7, right. नेक्स्ट इज M22. M22 क्या है, ये वाला एलिमेंट. तो क्या बचेगा और डिटरमिनेंट के लिए 1 minus 1 1 3. 1 minus 1 1 3, राइट. एक बार चेक कर लेते. सही. क्या बनेगा इसका, देखो 3 minus of -1 which is 3 plus 1, right, which is 4. C22 क्या होगा, -1 raised to 2 plus 2, M22. तो -1 raised to 4 इवन नंबर है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा. M22 is 4, so cofactor will be 4 again, right. आगे C नहीं, सॉरी M23 ये वाला. डिटरमिनेंट किसका, 1 2 1 1 1 2 1 1. अभी यहाँ पे देखो ये सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस बिकम्स 1 minus 2 is -1. कोफैक्टर ऑफ 2 3. एक्चुअली कोफैक्टर जो है, आप डायरेक्टली जैसे मैंने कहा था आपको, ये साइंस यहाँ पे रख के भी डायरेक्टली बना सकते हो, लेकिन जब आप ओरली फाइंड आउट कर रहे हो तब ये यूज करो. अगर आपको बोर्ड में लिखना है तो आपको ये फॉर्मूला जो है लिखना ही पड़ेगा. ओके. ओरली करना है तो देखो M11 को पॉजिटिव है, ठीक है, सो सॉरी C11 को पॉजिटिव है, तो जो M11 है वही C11. ओके, यू कैन सी दैट जो जो पॉजिटिव है दैट इज इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव माइनस 1. ओके, C13 देख लो 1 3, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो उतना ही. ओके, लेकिन बोर्ड्स में आपको ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है. इट ड्रॉज लॉट्स ऑफ मार्क्स. ओके, -1 raised to 2 plus 3 M23. This is -1 raised to 5 M23 क्या है, -1. तो ये क्या होगा, ऑड है पावर, तो ये होगा -1 into -1 is +1, ठीक है. देन वी हैव M31. M31 मतलब किसका डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे देखो M31 ये वाला एलिमेंट है, ठीक है. तो एलिमिनेट दिस रो दिस कॉलम, व्हाट वी हैव 2 minus 1 1 2, 2 minus 1 1 2. तो क्या होगा, ये 4 minus of -1 which is 4 plus 1 which is equal to 5. कोफैक्टर ऑफ 3 1 क्या होगा, -1 raised to 3 plus 1
into minor of 3 1, which is minus 1 raised to 4, even power है तो ये हो जाएगा positive, and this we have as 5, so answer is 5. Okay, फिर क्या फाइंड आउट करना है, M32, देखते हैं M32, M321, तो ये रो, ये कॉलम और ये रो, राइट, तो क्या है 1 minus 1 0 2, it's 1 0 2. Okay, so this is 2 minus of minus 1, so what we get is 2 plus 1, that is 3, right, and C23 is minus 1 raised to 3 plus 2, okay, into minor of 3 2, which is, इसका आंसर देखो क्या होगा, minus 1 raised to 5 into 3, तो ये ऑड पावर है, ये हो जाएगा -1, सो आंसर को फैक्टर विल बी -3. ठीक है, अभी लास्ट कौन सा बचा, M33. ओके, तो ये किसका डिटरमिनेंट है, लेट्स फाइंड आउट, ये वाला, राइट, तो एलिमिनेट दिस रो, दिस कॉलम, वी हैव 1 2 0 1, 1 2 0 1, तो ये क्या होगा, 1 minus 0, which is nothing but, यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हो गई, I'm sorry, ये -1 into 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, so this will be like 2, this also will be 2. Okay, let me check ये मिस्टेक और कहाँ पे हुई, 0 minus 1 0 सही है, यहाँ पे भी सही है. Okay, okay, so this is 1 minus 0, that is 1, cofactor of 3 3 is equal to -1 raised to 3 plus 3 into minor of 3 3, which is -1 raised to 6 raised into 1, तो ये इवन है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, so our answer will be positive. ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये माइनर्स और कोफैक्टर्स में एक एडवांटेज है कि दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट आंसर्स, मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक आंसर फाइंड आउट किया और वो बेस यूज करके दूसरा आंसर फाइंड आउट किया, नहीं, आप ये मेन क्वेश्चन से ही दूसरा, मेन क्वेश्चन से ही तीसरा फाइंड आउट करें, मतलब अगर इसमें कहीं आपका एक पार्ट, ओके, ये एक पार्ट है माइनर कोफैक्टर, एक पार्ट गलत हो गया तो बाकी आंसर्स पे इफेक्ट नहीं करेगा, दैट इज द एडवांटेज, इसकी वजह से आपके ज्यादा मार्क्स नहीं देंगे. सो व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन इन द एग्जाम कि आपको अगर ऐसे वाला क्वेश्चन है और दूसरा कोई क्वेश्चन जो इतना ही लेंदी है लेकिन आंसर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो प्लीज चूज सच क्वेश्चन जो इंडिपेंडेंट है. ओके, यहाँ पे मार्क्स जाने के चांसेस कम होते हैं ओनली इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द सेकंड वन जिसमें डिपेंडेंट आंसर, ओनली इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट देम, ओनली देन चूज सच क्वेश्चंस. ठीक है, सो दिस वाज वन टिप फॉर यू. ठीक है, ये एडवांटेज है माइनस को फैक्टर्स का. Let me give you some homework questions regarding minors and cofactors. Let me just check in your textbook. Just give me a second. ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए.
find the minors and cofactors of the elements. अभी मैंने ऑफ द एलिमेंट्स लिखा है या ऑफ ऑल द एलिमेंट्स लिखा है, सेम बात है. ओके, तो मैट्रिक्स है एक्चुअली. एक चीज है इसमें, देखो मैं आपको बताता हूँ. माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आर ऑफ द डिटर्मिनेंट, दे आर नॉट. ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं होता कि माइनर्स और कोफैक्टर्स. यहाँ पे मेरे से गलती हो गई कि हाँ ये यहाँ पे. सो दीज ब्रैकेट्स should always be determinant brackets. Okay, determinant का minor और cofactor होता है, because it's like you know the determinant हम लोग addition of the cofactors करते हैं, है ना. तो यहाँ पे भी मैं determinant का bracket रखूंगा. The elements are 1 2 -3, then -2 0 4 5 -1 3. ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, और एक छोटा भी देता हूँ, देखो इसका भी कर लो. 2 -3 4 7. ठीक है, तो ये दो होमवर्क क्वेश्चन है एंड आई होप दे आर वर्थ इट. ठीक है, काफी लंबे जाएंगे ये. अभी इसके बाद देखो हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे. कुछ ऐसे क्वेश्चंस है which are like, अभी ये क्लास नहीं, ये क्लास ऑलमोस्ट खत्म होने को है. लेकिन देखो अगर आपको दिया जाए कि मान लो x x x, you have to find the x in the determinant. बाकी के वैल्यूज दिए 3 2 1 0 1 1. ठीक है, इक्वल्स टू क्या समथिंग कुछ वैल्यू है 9, एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x. बहुत सिंपल है एक्चुअली, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस कुछ करेंगे हम लोग. मतलब we'll play with the matrices. ओके, ये वाला क्वेश्चन करेंगे माइनर्स और कोफैक्टर्स में, एंड we'll study the properties of determinants also. ओके, और कुछ और ऐसे फैंसी क्वेश्चंस है. कंसेप्ट यही है डिटर्मिनेंट का और माइनर कोफैक्टर का, लेकिन उसमें we'll just play along. ठीक है, so yeah, let's see what we have studied so far. आज हमने एक सैरस रूल पढ़ा है नया, ये वाला. ठीक है, और माइनर कोफैक्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए और आपका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व किया. ओके, दैट्स इट व्हाट वी हैव डन टुडे. बट आई थिंक दिस होल थिंग वाज हेल्पफुल टू यू. ये सैरस रूल आप खुद से ट्राई करो अलग अलग क्वेश्चंस पे, एंड यू हैव टू डू द एक्सपेरिमेंटेशन मैट्रिसेस, यू नो, टू बी मोर एंड मोर एजाइल रिगार्डिंग द क्वेश्चंस. ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन सैरस रूल से जल्दी हो जाएगा, कौन सा नॉर्मल डिटरमिनेंट से जल्दी हो जाएगा. या सो यू हैव टू डू योर ओन एक्सपेरिमेंट. तो इसके लिए सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी लेट मी नो ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज. एक क्वेश्चन है जो मुझे भेजा है किसी ने, लेकिन मैंने अभी तक चेक नहीं किया. लेट मी जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. या so this is who. अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अद्वैत ने भेजा. ओके, अद्वैत विल सॉल्व इट लेटर. ट्रिगो का क्वेश्चन है ये, नॉट ऑफ मैट्रिसेस. ओके, विल सॉल्व दिस लेटर.
not in these lectures. Okay, let's keep this strictly adhered to matrices. Okay, so that's it for today. Homework कर लो जल्दी से जल्दी, मुझे भेजो. Okay, thank you very much. Have a nice day.